16वीं शताब्दी का भारत एक ऐसा समय जब उत्तर भारत विदेशी आक्रमणों और सल्तनतों के संघर्षों से जूझ रहा था, लेकिन दक्षिण में तुंगभद्रा नदी के तट पर एक ऐसा साम्राज्य फल फूल रहा था जिसकी भव्यता देख विदेशी यात्री भी दंग रह जाते थे। यह था विजयनगर साम्राज्य, और इस साम्राज्य के सबसे देदीप्यमान सितारे थे सम्राट श्री कृष्ण देव राय। बाबर ने अपनी आत्मकथा बाबरनामा में उन्हें पूरे भारत का सबसे शक्तिशाली शासक कहा था। एक ऐसा राजा जिसने न केवल युद्ध जीते बल्कि साहित्य, कला और वास्तुकला को उस ऊंचाई पर पहुंचाया जिसे आज हम स्वर्ण युग कहते हैं। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे उस महानायक की कहानी जिसने दक्षिण भारत की किस्मत बदल दी। श्री कृष्ण देव राय का जन्म तुलुव राजवंश के नरसा नायक के घर हुआ था। उनका बचपन युद्ध कौशल और शास्त्रों की शिक्षा के बीच बीता, लेकिन उनका सिंहासन तक का सफर आसान नहीं था। 1509 ईस्वी में जब उनके बड़े भाई वीर नरसिंह राय की मृत्यु हुई, तब विजयनगर की स्थिति बहुत नाजुक थी। बहमनी सुल्तान, गजपति राजा और पुर्तगाली सभी इस साम्राज्य को हड़पने की ताक में थे। 20 साल की उम्र में जब कृष्णदेव राय का राज्याभिषेक हुआ तो उनके सामने फूलों की सेज नहीं बल्कि चुनौतियों का पहाड़ था। उनके सबसे भरोसेमंद सलाहकार और मंत्री तिम्मरसु, जिन्हें वे बड़े भाई की तरह अप्पाजी कहते थे, ने उनके शुरुआती संघर्षों में उनका साथ दिया। श्री कृष्णदेव राय केवल एक शासक नहीं बल्कि एक युद्धनीति के उस्ताद थे। उन्होंने सत्ता संभालते ही सबसे पहले अपने विरोधियों को धूल चटाना शुरू किया। सबसे पहले उन्होंने उत्तर में बहमनी सुल्तानों के गठबंधन को चुनौती दी। कोविलकोंडा के युद्ध में उन्होंने सुल्तान महमूद शाह को पराजित किया। इसके बाद उन्होंने बीजापुर के यूसुफ आदिल खान को हराया और रायचूर दोआब पर कब्जा किया। उनका सबसे कठिन संघर्ष ओडिशा के गजपति राजा प्रतापरुद्र देव के साथ था। कृष्णदेव राय ने उदयगिरी, कोंडाविदु और विजयवाड़ा के किलों को एक एक करके जीता। कहा जाता है कि उन्होंने कोंडाविदु के किले को जीतने के लिए एक ऐसी रणनीति बनाई थी जिसे आज भी सैन्य अकादमियों में पढ़ाया जा सकता है। रायचूर का ऐतिहासिक युद्ध 1520, यह उनके जीवन का सबसे महत्वपूर्ण युद्ध था। बीजापुर के सुल्तान इस्माइल आदिल शाह के पास बड़ी तोपें और आधुनिक हथियार थे, लेकिन कृष्णदेव राय के पास था साहस। जब उनकी सेना पीछे हटने लगी तो सम्राट स्वयं युद्ध के मैदान में सबसे आगे कूद पड़े। उनके इस साहस ने सेना में नया जोश भर दिया और विजयनगर की एक ऐतिहासिक जीत हुई। लेकिन क्या एक राजा केवल युद्धों से महान बनता है? बिल्कुल नहीं। श्री कृष्णदेव राय जानते थे कि साम्राज्य की असली ताकत उसकी जनता है। उन्होंने सिंचाई के लिए विशाल बांध और नहरें बनवाईं, जिससे कृषि में क्रांति आ गई। उन्होंने विदेशी व्यापार को बढ़ावा दिया। पुर्तगाली यात्री डोमिंगो पेस लिखता है कि विजयनगर का बाजार दुनिया के सबसे समृद्ध बाजारों में से एक है, जहां हीरे, माणिक और रेशम खुलेआम बिकते हैं। वे भेष बदलकर रात में अपनी प्रजा का हाल जानने निकलते थे। न्याय के मामले में वे बहुत सख्त थे, लेकिन गरीबों के लिए उनका दिल बहुत कोमल था। सम्राट कृष्णदेव राय स्वयं एक विद्वान कवि थे। उन्होंने तेलुगु भाषा में महाकाव्य आमुक्तमाल्यदा की रचना की। वे संस्कृत, कन्नड़ और तमिल के भी उतने ही बड़े ज्ञाता थे। उनके दरबार में 8 महान तेलुगु कवि थे, जिन्हें अष्टदिग्गज कहा जाता था। इनमें सबसे प्रसिद्ध थे तेनालीराम। तेनालीराम अपनी बुद्धिमानी और हास्य के लिए जाने जाते थे, लेकिन वे सम्राट के गहरे मित्र और रणनीतिकार भी थे। कृष्णदेव राय के शासनकाल को तेलुगु साहित्य का स्वर्ण काल माना जाता है। उन्होंने घोषणा की थी, देश भाषा लंदु तेलुगु लेस्सा, सभी भाषाओं में तेलुगु श्रेष्ठ है।
हम्पी के अद्भुत मंदिर आज भी उनके वैभव की गवाही देते हैं। विट्ठल मंदिर का वह प्रसिद्ध पत्थर का रथ स्टोन चैरियट इन्हीं के समय की देन है। विट्ठल मंदिर के स्तंभों से आज भी संगीत की ध्वनियां निकलती हैं, जो उस समय की इंजीनियरिंग का एक चमत्कार है। धार्मिक रूप से वे बहुत उदार थे। वे स्वयं भगवान विष्णु के भक्त थे, लेकिन उन्होंने शिव मंदिरों और जैन मठों के लिए भी उतना ही दान दिया। उनके राज्य में हर धर्म के व्यक्ति को पूरी स्वतंत्रता थी। हर महान युग का अंत होता है। 1524 में उन्होंने अपने पुत्र तिरुमल राय को युवराज घोषित किया, लेकिन दुर्भाग्यवश एक षड्यंत्र में उनके पुत्र को जहर दे दिया गया। इस सदमे ने सम्राट को तोड़ दिया। 1529 ईस्वी में यह महान सम्राट पंचतत्व में विलीन हो गया। उनके जाने के बाद विजयनगर साम्राज्य धीरे धीरे कमजोर होने लगा और तालीकोटा के युद्ध 1565 के बाद वह वैभव हमेशा के लिए खत्म हो गया। श्री कृष्णदेवराय केवल एक राजा नहीं थे, वे एक संस्कृति थे। उन्होंने साबित किया कि एक महान शासक वही है जो तलवार से सीमाओं की रक्षा करे और कलम से संस्कृति की। आज जब हम हम्पी की गलियों में घूमते हैं तो उन पत्थरों से हमें आज भी उनके वैभव की गूंज सुनाई देती है। भारत के इतिहास में उनका नाम हमेशा स्वर्ण अक्षरों में लिखा रहेगा। दोस्तों, आपको सम्राट श्री कृष्णदेवराय की यह कहानी कैसी लगी? क्या आप चाहते हैं कि हम तेनालीराम की बुद्धिमानी पर एक अलग वीडियो बनाएं? हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। जय हिंद, जय भारत।